₹10 चिकन बिरयानी वाली। एक गांव में धर्मेंद्र नाम का एक बूढ़ा हुआ करता था। उसकी पत्नी का नाम था मालिनी। वो हर दिन घर पर एक बड़े बर्तन में चिकन बिरयानी पकाती थी। धर्मेंद्र उसे साइकिल पर रखकर ले जाता था। गांव में आकर एक सेंटर पर बिरयानी रेडी, प्लेट ₹60 में, ऐसे बोर्ड लगाया हुआ था। फिर वो लोगों को बेचता था। उस गांव में कुछ लोग बहुत कंजूस थे। बिरयानी बहुत अच्छा होने के बावजूद उसमें कुछ ना कुछ नुक्स निकालते थे। क्यों भाई धर्मेंद्र, ₹60 ले रहे हो? इतना कम डालते हो? इसमें तो चिकन के टुकड़े तक नहीं है। क्यों, हमारे पैसे पेड़ पे उगते हैं क्या? हमें धोखा देने की सोच रहे हो क्या? डालो और 2 टुकड़े डालो चुपचाप। वहाँ रेलवे स्टेशन पर बिरयानी कितना है जानते हो? ₹50 ही है। ऊपर से अनलिमिटेड, जितना चाहो खा सकते हैं। और तुम क्या भाई ₹60 लेकर ऐसा वाला बिरयानी खिला रहे हो? मेरा तो पेट भी नहीं भर रहा है। और थोड़ा बिरयानी डालो, वरना यहाँ फिर कस्टमर्स नहीं आएंगे। श्रीमान, ये आपके खुद के घर पर बना हो उतना साफ करके बनाते हैं। ₹60 में बिरयानी बनाकर डालना हो तो वो कितना मुश्किल है, आपको थोड़ी पता? ₹60 पर देने के बाद हमारे लिए कुछ नहीं बचता, लेकिन हमारी बिरयानी अच्छी है ऐसे बस एक बात सुन के तो उतना ही काफी है हमारी खुशी के लिए। लेकिन तुम लोग वो भी अच्छा नहीं है कहते हो। इससे कम दाम में जो बेच रहे हैं वे लोग कैसे कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तुम्हें नहीं पता? क्या भाई बड़े सेंटिमेंटल डायलॉग बोल रहे हो? वो तुम्हारी तरह ही साफ सुथरा बना कर ही बेच रहे हैं। अब टुकड़े डालोगे या नहीं? धर्मेंद्र लाचार होकर उन्हें एक्स्ट्रा पीसेस डाल देता था। इस तरह हर दिन लोग कुछ कुछ टोकना, डांटना और ज्यादा चिकन के टुकड़े लेना यूं चलने लगा। एक दिन घर पर धर्मेंद्र पत्नी से जो हुआ वो बताकर बहुत दुखी हुआ। अब ये व्यापार बंद कर देते हैं री। बहुत अच्छा बनाने पर भी कुछ न कुछ नुक्स निकालते रहते हैं। उससे अच्छा कोई मजदूरी के काम पर चले जाए तो कमाई मिल जाएगी। यहाँ के आसपास के गांव वाले कहते हैं कि यहाँ के लोग बहुत कंजूस हैं। इन्हें हर चीज मुफ्त में चाहिए। पैसे मांगे तो सब चीजें याद आ जाती है इन कमीनों को। इनकी वजह से हमारा व्यापार क्यों बंद करे जी? कल से मैं ही वहाँ बिरयानी बेचूंगी, वो भी प्लेट ₹10 में। अब देखते जाइए बस। धर्मेंद्र हैरान रह गया। अगले दिन उसने बिरयानी बनाया। दोनों साइकिल पर रखकर सेंटर आए। वो वहाँ बिरयानी रेडी, एक प्लेट ₹10 में, यूं बोर्ड लगाई। वो देखकर लोग दंग रह गए थे। सारे लोग वहीं इकट्ठा हो गए। क्या ये सच है? बिरयानी प्लेट ₹10? चिकन बिरयानी ही है या फिर कोई दूसरा बिरयानी है? क्या माँ, ₹10 में ही कैसे बेचोगी? ये मान सकते हैं क्या वो बिरयानी ही है या कोई धोखा? ओ जी, मैं कोई धोखा नहीं दे रही हूँ। मैं यहाँ एक छोटा सा मुकाबला रखने वाली हूँ। आप जो बिरयानी खा रहे हैं वो एकदम साफ बिरयानी है, वो भी प्लेट ₹10 में। लेकिन उसमें एक शर्त है, वो आपके हित में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अगर तुम्हारी प्लेट में एक चिकन पीस निकला तब तुम्हें एक पूरी प्लेट चिकन पीसेस से भर कर बिरयानी मुफ्त में दूंगी। एक भी रुपए और देने की जरूरत नहीं है। क्या कहते हो? क्या एक भी चिकन पीस निकला तो फुल बिरयानी मुफ्त में दोगी? ये तो अच्छा लग रहा है। देखते हैं हमारी किस्मत। दो, मुझे एक प्लेट दो। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। किस्मत अच्छी हो तो ₹10 में ही पूरी प्लेट बिरयानी मिलेगी। दो, मुझे भी दो। ऐसे सब लोगों ने बिरयानी खाई। सब खाते हुए चिकन पीसेस को ढूंढने लगे। एक के प्लेट में चिकन पीस निकला। वो खुशी से दिखाते हुए नाचने लगा। हे, मुझे चिकन का टुकड़ा मिल गया, मुझे चिकन का टुकड़ा मिल गया। अब मुझे फुल बिरयानी मिलेगा। हे, ओहो, दो 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 माँ, दो फुल बिरयानी दो। वो देखकर बाकी लोग चिकन के टुकड़े के लिए ढूंढने लगे। क्यों माँ, मुझे चिकन का टुकड़ा नहीं मिला? ठीक है, एक और प्लेट दो। एक प्लेट क्या, मुझे जब तक टुकड़ा ना मिले तब तक जितने भी प्लेट्स हो खाते जाऊंगा। मुझे भी एक और प्लेट दो माँ। ऐसे सब लोग प्लेट पर प्लेट खाते जा रहे थे और चिकन का पीस ढूंढने लगे। जिसे भी वो टुकड़ा मिल जाता वे फुल बिरयानी लेते थे। शाम तक बहुत पैसे मिले। घर आकर धर्मेंद्र, ये क्या मालनी, मैं भी किसी दिन इतने पैसे नहीं कमाया। ये क्या हो सकता है?
कुछ नहीं जी, इन लोगों को बहुत आस होती है हम ईमानदारी से भी रहने की सोचे, ये लोग रहने नहीं देते। इसीलिए उनके वो आस पर ही मैंने तेल लगाया। इसीलिए हर एक इंसान कम से कम 6 प्लेट बिरयानी खाए, यानी हमें 60 रुपए ही मिले, वो भी बिना चिकन के टुकड़े के। आधे लोग पेट भरने के कारण चले गए, वे फिर से हमारे पास जरूर आएंगे। यही लोग थे कि अगर हमने चिकन बिरयानी 60 रुपए में दिए तब नहीं खाए थे। अब चावल का खर्च बढ़ गया लेकिन चिकन का खर्च कम हो गया, अब सिर्फ लाभ मिलेगा। तब से वे आराम से 10 रुपए की बिरयानी को बेचने लगे। वुडन बाइसिकल। नालंदा नाम के गांव में नंदू नाम का एक लड़का हुआ करता था। उसके पास एक लकड़ी की साइकिल थी। वो हमेशा उस साइकिल पर ही पूरा गांव घुमा करता था। गांव के सभी लोगों की नजर वो लकड़ी के साइकिल पर ही रहती थी, क्योंकि उसमें एक सेंटीमेंट जुड़ा हुआ था। लेकिन एक दिन कुछ चोर वो साइकिल को चुरा कर ले गए। तब नंदू पुलिस स्टेशन जाकर एक कांस्टेबल से, ओ जी, मेरी साइकिल चोरी हो गई है, एसआई को कंप्लेंट देना है। कंप्लेंट करने को कोई छोटी बात सोच रहे हो क्या? कंप्लेंट करने में बहुत लंबा प्रोसेस होता है। सबसे पहले राइटर से मिलना होता है, फिर तुम्हारी प्रॉब्लम अच्छी तरह से बोलने के बाद वो सब कुछ साफ साफ लिखेगा और फिर एफआईआर दर्ज करेगा। ये सब के बाद तुम्हारा केस लेकर मैं एसआई के पास जाऊंगा। अच्छा, तो फिर एफआईआर मुझे राइटर के पास भेज दो, मैं उन्हें सब बताकर आता हूँ। राइटर को मिलने के पहले मेरे हाथ गीले करना होगा। तब नंदू 1 मिनट भी बिना सोचे वाटर बॉटल ले आया और उसके हाथ पर पानी डाल दिया। तब कांस्टेबल झट से उछला और साइड में ढकेल दिया उसे। अरे कौन है भाई तू? भोलेपन का ब्रांड एम्बेसडर जैसा है। हाथ गीला करो मतलब पानी से गीला करना नहीं होता। मैं तो पैसे देने के लिए बोल रहा हूं। पैसे क्यों सर? तुझे राइटर से मिलना है ना, इसीलिए। अगर तूने नहीं दिया तो अंदर राइटर नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो तेरा सर बोलने पर अभी बिजी हूं बोलेगा, या बाद में आना ऐसा बोलेगा। अब बोलो, गीले करोगे क्या मेरा हाथ? इस बार पानी नहीं, गंदा पानी डालूंगा हाथ पर। आपको मेरे बारे में पूरी तरह पता नहीं है सर। कांस्टेबल ये सुनकर डर गया और उसे रास्ता दिखाया। नंदू सीधा राइटर के पास गया। मेरी साइकिल चली गई है, कंप्लेंट लिख लीजिए ना। क्यों भाई, साइकिल चली गई? कहाँ गई? जाने से पहले कुछ बताकर गई थी क्या? इससे पहले भी ऐसे ही गई थी, और गई तो फिर अगले महीने लौट आएगी या नहीं? सर वो कोई इंसान नहीं है जो जाकर लौट आए, वो साइकिल है। चली गई मतलब कोई चोर कहीं का उसे चुरा कर ले गया है। आप उसे ढूंढोगे, इस आस से आपके पास आया हूँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम कह रहे हो कि उसे किसी ने चुरा लिया है। इतनी कीमती थी क्या वो साइकिल? कितने की थी वो साइकिल? करीब 1 लाख की होगी क्या? पहले तो मुझे भी भरोसा नहीं होता था कि लाखों की साइकिल भी होती है। इस बीच सब इतनी महंगी साइकिल्स खरीद कर चला रहे हैं तो मैं हैरान हूँ। खैर बोलो, तुम्हारी साइकिल कितने की होगी? कितने गियर्स की साइकिल थी वो? सर उसको गियर्स नहीं, बेयर्स नहीं है सर। वो एक वुडन बाइसिकल है। मैंने उसको खरीदा नहीं है सर, मैंने खुद उसे बनाया है। वो पड़ोसी परमेश कहीं का मुझे उसकी गियर वाली साइकिल दिखाकर बहुत शो ऑफ कर रहा था। मुझे गुस्सा आया और मेरे लिए मैंने खुद वुडन की बाइसिकल बनाई। बनाकर वो साइकिल को बाहर ही रखा। बस तो उसको बहुत सारे मैजिक पावर्स आ गए। जो भी उस पे बैठता था उसे प्रमोशन मिलता था। अरे भाई, मैं स्टेशन राइटर हूँ, सिनेमा राइटर नहीं। कहानी बोलते ही जा रहे हो। साइकिल छेड़ने पर प्रमोशन मिलना, ये क्या बात है? ये कुछ ज्यादा नहीं हुआ? वो बहुत बड़ी कहानी है सर। राइटर जी सुनिए, मैं वुडन बाइसिकल बनाकर शुरू में रोड पर जब गुजर रहा था तब एक टीचर ने रोककर, बेटा सुनो, मुझे वो बस स्टॉप तक छोड़ दो बेटा, स्कूल जाने के लिए देरी हो रही है। नंदू ने हाँ कहते हुए उनको साइकिल पर बिठाया और बस स्टॉप तक लेकर गया। जब वो उसे छोड़ रहा था तभी उसका फोन बजा। टीचर वो फोन की बात सुनकर खुशी से नाचते हुए, अरे बेटा, मुझे प्रमोशन मिल गया है बेटा, मैं हेडमास्टर बनने वाला हूँ। पता नहीं किस घड़ी तुम्हारे साइकिल पर बैठा, लेकिन मेरी किस्मत चमक गई। ये मेरी खुशनसीबी नहीं है, ये इस साइकिल की खुशनसीबी है। खुशनसीबी हो तो ये सब पॉसिबल होता है बेटा। जैसे उसने मेरा प्रशंसा की, मैं बहुत खुश हुआ। तब से मेरी साइकिल पर मैंने किसी को नहीं बिठाया।
अगर किसी को प्रमोशन चाहिए सिर्फ उनको ही मैं उस साइकिल पर बिठाता था। इस बात से मेरे साइकिल की डिमांड बढ़ने लगी। रोज मेरे साइकिल पर आकर बैठने वालों को मैं एक राउंड घुमा कर लाता था। ऐसे घुमाने के लिए फीस भी लेता था। ऐसे कुछ ही दिनों में मेरी वुडन साइकिल बहुत फेमस हो गई। मुझे बहुत लाभ होने लगा। बस वही समय पर पता नहीं किस चोर की आंखें मेरी वुडन साइकिल पर पड़ी। मैं सुबह उठ के देखा तो मेरी साइकिल गायब हो गई थी। मास्टर प्लीज प्लीज अगर आप ढूंढ कर दोगे तो आपको भी फ्री में मेरी साइकिल पर घुमाऊंगा। तो उठ पहले, तुझे मैं कैसा लग रहा हूँ? कुछ काम धंधा नहीं है? वो सांबा जैसा लग रहा हूँ क्या? पता नहीं क्या सिनेमा की कहानियां बता रहा है। चलो निकलो यहाँ से। ऐसे डांट रहा था तभी एसआई अंदर आया। एसआई ने जैसे ही नंदू को देखा, अरे नंदू, तू सुपर है भाई, सुपर। तुझसे भी ज्यादा तेरी साइकिल सुपर है भाई। अब कहाँ सुपर सर? आपके मुंह से सुपर मेरा किस्मत के बारे में निकला है तो ये दुनिया को पता चल गया होगा। असलियत में मेरी वुडन बाइसिकल सर सुपर थी, लेकिन उसे कोई हरामी नीच नालायक कुत्ता कहीं का उठाकर ले गया सर। रुको, यहीं पर रुक जाओ। तुम्हारे वुडन बाइसिकल को चोरी करने वाले को उतना डांटने की जरूरत नहीं है। बस नंदू। क्या सर, क्यों नहीं डांटू? क्योंकि वो साइकिल उठा के जाने वाला मैं ही हूँ, इसलिए। ऐसे कहते ही नंदू शॉक हो गया था। मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे। ऐसे ही नंदू को घूरते हुए देखकर एसआई ने कहा, क्यों शॉक हो गए? अब मुंह बंद करो, वरना मुंह में मक्खी के साथ साथ और कीड़े मकोड़े अंदर जाकर वापस भी आ जाएंगे। तेरी साइकिल और प्रमोशन की बातें यहाँ वहां से होते हुए मेरे कानों तक आई। उसको मैं भी टेस्ट करूंगा सोच रहा था, तब मैंने एक आदमी को तेरे पास भेजा। उसने कहा कि 3 महीने की एडवांस बुकिंग हो गई है। मुझे तो प्रमोशन चाहिए था, इसलिए चुरा लिया। तेरी वुडन बाइसिकल को मैंने चुरा लिया नंदू। ओहो, और क्या है फिर? बैठ के चलाया भी होगा ना आपने तो? वो शौक भी पूरा हो गया, मुझे प्रमोशन भी आ गया। ये तेरा साइकिल सेंटिमेंट गलत नहीं है भाई, करेक्ट है, 100% करेक्ट है। मैं सीए जैसे प्रमोट हो गया भाई। ये लो ये पैसे और तुम्हारी साइकिल आराम से लेकर जाओ। फिर कभी मुझे जरूरत पड़े तो वापस मैं आकर खबर भिजवा दूंगा। आ जाओ, ठीक है? इस तरह एसआई नंदू को उसकी साइकिल लौटाकर घर भेज दिया।